नमस्कार। मैं प्रोफेसर बैनर्जी बोल रहा हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बातचीत करेंगे हम, जो कि अभी हमको देखने में मिला ये पिछले 5 साल के दौरान। और ये है ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक। और इन्होंने जो टाइटल दिया, हम जो थिंकिंग का किताब लेके बैठे हैं कुछ दिनों से, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। ग्रुप थिंक में कोई थिंकिंग क्लियरली नहीं होता। और द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, रॉल्फ डोबेली। इनका किताब अभी तक आप लोग को, जो लोग पहले से देख रहे हैं, आप परिचित हो गए होंगे। और टाइटल दिया है द कलामिटी ऑफ कॉन्फॉर्मिटी। कलामिटी मतलब आपदा आपके सिर पे आ जाएगा अगर सब कोई हाँ में हाँ मिलाएंगे। कॉन्फॉर्मिटी मतलब कोई दूसरा मत ही नहीं दे रहा, सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सब सहमत है। कंसेंसस, कंसेंसस जैसे कहते हैं। और सबसे बड़ा अभी हमने देखा कि मेडिकल कंसेंसस, कंसेंसस मतलब सब सहमत है। और ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है कि लोग एक ग्रुप में, ग्रुप मेंटेलिटी आ जाता है, ग्रुप थिंक आ जाता है। और कुछ लोग इस बार तो बहुत अजीब एक ये किया था कि अगर कोई दूसरा सोच रहा था तो उसको आप मिस इन्फॉर्मेशन कह रहे थे, उसको आप सेंसर कर रहे थे, तो फिर ग्रुप थिंक, जबरदस्ती ग्रुप थिंक कराया। जो भी है, इससे हम चालू करते हैं। और ये किताब काफी पहले लिखा गया था, ये महामारी के काफी पहले लिखा गया है, 10 साल पुराना किताब है। और जो लिखा है अभी हमको प्रैक्टिकल देखने मिल रहा है। वही मैं कहा पहले भी एक बार कि प्रैक्टिकल देख लिया, अभी हम थियोरी में वापस जा रहे हैं। तभी मेरे को इस किताब में दिलचस्पी हुआ कि देखिए ये। और अगला ग्रुप थिंक की भी तैयारी हो रही है, अगला महामारी आ रहा है, अगला वो भी सब ग्रुप एक मेंटेलिटी हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। अरे यार, कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, उनको भी सुन लिया करो। उनको आप बंद कर दोगे मिस इन्फॉर्मेशन से। तो हैव यू एवर बीन बिटिन योर टंग इन अ मीटिंग? ये कह रहे हैं कोई मीटिंग में कभी आपने कुछ बोलने गए और फिर अपना जीभ को चबा लिया क्या? कई सबके साथ हुआ है ऐसा कि कुछ बोलने गए, देखा कि उनके राय से कोई सहमत नहीं है। अकेला आदमी बोल रहा है, सब कोई दूसरा कुछ बोल रहा है, और अकेला आदमी शर्मा जाता है। अपना बाइट टंग करना मतलब एक कहावत है कि अपने आप को रोक लेता है कि यार अकेले क्यों अपन स्टैंड आउट हो, है ना वो एक। यू सिट देयर से नथिंग एंड नॉड अलोंग टू प्रपोजल। आप मुंडी हिला देते हो जबकि आपके दिल में शायद कुछ शंका है, पर आप बोल नहीं पाते हो। या आपका कोई मत सहमत नहीं हो सबसे, पर आप बोल नहीं पाते जब देखते कि कोई नहीं बोल रहा वो चीज आप देख रहे हैं। तो आप अलग से दिखना नहीं चाहते कि आप ही हर चीज में ना कर रहे हो। और फिर अपने आप पे भी पूरा आपको भरोसा नहीं रहता, कई बार 100% आपको भरोसा नहीं रहता। तो क्यों आप डिसएग्री कर रहे हो, क्यों आप सहमत नहीं हो, आपको खुद ही नहीं मालूम रहता, अपना मन भी मालूम नहीं रहता, अपना थिंकिंग भी क्लियर नहीं रहता है। तो और जब देखते हो कि बाकी सब एक मत की तरफ है, तो फिर सोचो कि यार अगर ये तो बड़े एक्सपर्ट है सब, सभी कोई पोजीशन में है, सब अच्छे सूटेड बूटेड है, तो ये तो गलत हो नहीं सकते हैं। तो फिर और ये स्टूपिड भी नहीं लगते हैं, क्योंकि अच्छे से बोलना बोलना वो लाइकिंग स्टूपिड। जबकि सो आप अपने आप चुप रहते हो। व्हेन एवरीवन थिंक्स एंड एक्ट्स लाइक दिस, अगर हर कोई ऐसा ऐसे ही सोचते हैं, हर कई का साइकोलॉजी मनोभाव ऐसे ही चल रहा है, सबके जितने बैठे हैं पूरे कॉन्फ्रेंस में, तो इसको हम ग्रुप थिंक कहते हैं। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। ग्रुप ऑफ स्मार्ट पीपल मेक रेकलेस डिसीजन। कई डिसीजन बहुत गलत लेते हैं, फिर कोई सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं क्योंकि हिम्मत नहीं है बोलने का। एवरीवन अलाइंस द ओपिनियन विद द सपोज्ड कंसेंसस। सपोज्ड कंसेंसस, कंसेंसस यानी सहमति, एक नकली सहमति होता है। ऐसे क्यों? यह एक मनोवैज्ञानिक एक फिनोमिना, ऐसा मनोविज्ञान है
कि हर कोई शर्माता है, एक अकेला शर्माता है असहमति से। Motions are passed and each individual group member would have rejected if no peer pressure had been involved। अगर इंडिविजुअल के पास जाओ हो सकता है वो रिजेक्ट कर देता, पर ग्रुप में पास हो जाता है। अभी पैंडेमिक टीटी भी ऐसे ही पास होने वाला लगता। ग्रुप थिंग इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ सोशल प्रूफ। समाज में रहना है आपको, इसलिए आप एक सोशल प्रूफ, आप डरते हो, मॉरल करेज भी आ जाता है इसमें। तो ये अभी हमने ये देखा है इसमें, इस महामारी में लोग चुपचाप सोचते हैं कि यार कुछ गलत हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं था, पर कोई कह नहीं रहा था क्योंकि ऊपर से गाइडलाइन आ रहे थे। और इस बार तो ऐसा किया कि कोई को दूसरा कोई सोच तो उसको मिस इन्फॉर्मेशन कहने से वो कलंकित हो जाता था, तो वो और चुप रहता था, और जो कलंकित नहीं होता था उसको सेंसर कर देते थे। तो और फिर उदाहरण दिए इसने इतिहास से। हमारे पास तो अभी काफी उदाहरण है इस महामारी के, पर इसने इतिहास से पहले दिए ये। 1960 मार्च 1960 यूएस सीक्रेट सर्विस began to mobilize anti-communist exiles from Cuba, most of them living in Miami, to use against Fidel Castro regime। वो करते रहते हैं अमेरिकन सीक्रेट सर्विस कहीं ना कहीं, तो फिडेल कैस्ट्रो को उनको गिराना था। तो जनवरी 1961, 2 days after taking office, President Kennedy was informed about the secret plan to invade Cuba। क्यूबा इन्वेट करने जा रहे थे 1961 में अमेरिका। 3 months, 3 महीने बाद एक मीटिंग हुआ व्हाइट हाउस में, जिसमें कैनेडी और उसके एडवाइजर्स ऑल वोटेड इन फेवर ऑफ इन्वेजन। व्हाइट हाउस मीटिंग में कैनेडी था प्रेसिडेंट और सबने। तो अप्रैल 1961 में ब्रिगेड ऑफ 1400 एक्साइल क्यूबन्स लैंडेड एट द बे ऑफ पिग्स ऑन क्यूबा साउथ कोस्ट विद द हेल्प ऑफ यूएस नेवी, एयरफोर्स एंड द सीआईए। द एम वाज टू ओवरथ्रो कैस्ट्रो गवर्नमेंट, फिडेल कैस्ट्रो का गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना था। और फिर कुछ नहीं प्लान के मुताबिक गया। पहला दिन ही एक भी शिप पहुंच नहीं पाया। दूसरे दिन क्यूबा का एयरफोर्स ने दो डुबो दिए जहाज, एंड दो जहाज भाग गए लौट के यूएस। एक दिन बाद कैस्ट्रोज आर्मी कंप्लीटली सराउंडेड द ब्रिगेड, फिडेल कैस्ट्रो का आर्मी ने पूरा अमेरिकन ब्रिगेड को सराउंड कर लिया। तीसरे दिन 1200 सर्वाइवर वर टेकन इनटू कस्टडी एंड सेंट टू मिलिट्री प्रिजन्स। Kennedy's invasion of the Bay of Pigs is regarded as one of the biggest blunders in American foreign policy। ये प्लान बनाया, जब बनाया सबने हाँ में लाया, जब ये गए क्यूबा में 1961 में बुरी तरह पिट गए, क्योंकि ठीक से प्लान नहीं बनाया था, बुरी तरह पिट गए। That such an absurd plan was ever agreed upon, never mind put into action is astounding। ये कह रहे हैं कि ये प्लान इतना एब्सर्ड था, इतना मतलब बेकार प्लान था कि ये पास कैसे हो गया, ये बहुत बता रहे हैं। इतने व्हाइट हाउस में सब बैठे थे। ऑल ऑफ द एजम्पशन, जो जो इनपुट्स लिए थे, जो कि इन्वेजन के लिए सहमति दिए थे जिसके ऊपर, सभी गलत थे। जितने भी समाचार उनके पास आए थे। कैनेडी टीम कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ क्यूबा, क्यूबा का एयरफोर्स का स्ट्रेंथ उन्होंने एस्टिमेट ही नहीं किया ठीक से। इमरजेंसी में ब्रिगेड वुड बी एबल टू हाइड इन द माउंटेन एंड कैरियर फ्रॉम दी। तो वो सोचे कि इमरजेंसी में वो उनके पहाड़ों में छुप के लड़ाई कर लेंगे अमेरिकन। और नक्शा में देख के पता चलता था कि वो बहुत दूर थे पहाड़, और बीच में दलदल भी था, तो वो नहीं पॉसिबल था। एंड येट कैनेडी एंड हिज एडवाइजर, इसके बावजूद भी कैनेडी और उसके जो एडवाइजर्स थे सबसे इंटेलिजेंट लोग थे, और उन्होंने इतना बड़ा फ्लैप किया। What went wrong between January and April 1961? साइकोलॉजी प्रोफेसर, अभी ये
सब गलत हो गया बुरी तरह, और कई बार पिटे हैं अमेरिकन लोग, हमेशा पिटते हैं, वियतनाम में भी पिटे हैं, फिर वो बगदाद अगदाद क्या आपका सद्दाम हुसैन में भी वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कुछ नहीं मिला उनको। महामारी में भी बट्टा बैठा दिया उन्होंने, एंथनी फॉची ने। अभी डब्ल्यूएचओ को ब्लेम कर रहे हैं, दोनों मिले हुए थे, डब्ल्यूएचओ एंथनी फॉची सब एक। अभी डब्ल्यूएचओ हमारा बत्ती बंद करने में लगा हुआ है, पेंडेमिक ट्रीटी और कंसेंसस और फ्यूचर पेंडेमिक, बिल गेट्स आ गया है। तो इसीलिए, और फिर जितने भी पार्टीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, बाकी हम एनजीओज भी, हमारे सब ग्रुप थिंक में ये हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। क्या है कि एक तो जो लीडर रहता है वो थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो नीचे वाले बोलने से और घबराते हैं। इसलिए लीडर हमेशा ढीला होना चाहिए, मेरे को लगता है। तो बाकी लोग बोले, गब्बर सिंह थोड़ी बनना अपने को, तो लीडर जो है वो थोड़ा ढीला होना चाहिए। वो उसमें भय नहीं फैलाना चाहिए उसको, वे लोग बोलते नहीं है, वो ग्रुप थिंक होता है, उससे काफी नुकसान होता है। साइकोलॉजी प्रोफेसर ने कहा है, इरविंग जेनिस स्टडीड दी मेनी फियास्कोज, उसने ऐसे कई फियास्को जो ब्लंडर्स जैसे हुए, गलतियां हुई, उन्होंने क्या नतीजा निकाला कि फॉलोइंग पैटर्न, एक पैटर्न होता है ग्रुप थिंक का। मेंबर्स ऑफ अ क्लोज knit ग्रुप कल्टिवेट टीम स्पिरिट बाय बिल्डिंग इल्यूजन, एक टीम स्पिरिट बना लेते हैं, एक इल्यूजन मतलब काल्पनिक सोच से एक टीम स्पिरिट बना लेते हैं कि भाई अगला सच ही होगा, अगला सच ही होगा, एक टीम स्पिरिट बना लेते हैं। वन ऑफ दिस फैंटेसीज इज बिलीफ इन इनविंसिबिलिटी। उनका फिर उन लोग विश्वास करने रहते हैं कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता, इतने अगर हम एक ही मत में चलेंगे सब तो हरा ही नहीं सकता, जबकि अगर मत गलत होगा तो आप सब डूबोगे ना। टाइटैनिक भी डूब गया था, इतना बड़ा जहाज था, कुछ तो गलती होगा उसमें। ये बोथ और लीडर, अगर हमारा लीडर भी बोल रहा है तो अंधभक्त भी हो जाता है, तो अंधभक्त होना अच्छा नहीं है। ग्रुप थिंक में चले जाते हैं आप, एंड द ग्रुप आर कॉन्फिडेंट दैट द प्लान विल वर्क, तो फिर हमारे लक हमारे साथ, किस्मत हमारा साथ देगा। अभी वो लीडर के ऊपर भरोसा है, अपने साथियों के ऊपर भरोसा है, और फिर किस्मत के ऊपर भरोसा, और इसमें कहीं क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग तो आपने फिर लॉकर में रख दिया अपना थिंकिंग। आप अपने ऊपर भी विश्वास चला जाता कि यार बाकी सब बोल रहे हैं, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। पर ये नुकसान करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान करता है। अभी तो दुनिया के लिए नुकसान कर दिया ना, अभी तो महामारी में कितने नुकसान हुए हमको। एक वॉर में इतना नुकसान नहीं होता, कोई हिसाब नहीं कर रहा है, क्योंकि किस मुंह से हिसाब करेंगे, अभी कैसे बोलेंगे कि हम ऐसे गलती किए। गलती भी नहीं मानते इन लोग, फिर वो ग्रुप थिंग में फिर दबा देते हैं गलतियों को। फिर एक आ जाता, दूसरा माया क्या आ जाता, इल्यूजन ऑफ यूनैनिमिटी। यूनैनिमिटी सब सहमत है, इफ अदर्स आर ऑफ द सेम ओपिनियन, बाकी लोग अगर सेम ओपिनियन हो, तो एक आदमी अगर दूसरा कुछ बोल रहा है तो वो गलत होगा। पर साइंस में ऐसा नहीं होता है, सब गलत हो सकते हैं, एक सच बोल सकता है। गैलीलियो का था, उसके पहले कई ऐसे थे। सबसे पहला कोई नया आविष्कार में एक ही आदमी आगे कदम उठाता है ना, अब उसको भी दबा दोगे तो आविष्कार आगे ऐसे ही हुआ थे, ह्यूमन इन्वेंशन ऐसे ही होते हैं कि एक आदमी आगे कदम बढ़ाता है। तो ये दूसरा साइकोलॉजी है। पहला साइकोलॉजी है कि हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, हम कैसे भी चल जाएगा, साला खोटा सिक्का भी चल जाएगा, या लीडर बोल रहा है हमारे साथ। दूसरा है कि अगर सब लोग एक ही मत में हैं तो हम तो सही हो ही नहीं सकते। और बाकी लोग भी सोचते हैं आप अकेले कैसे सच हो सकते हैं, फिर आप भी सोचने लगते हो कि भाई हम कैसे सच हो सकते हैं जब सब हमसे अलग है, सबका व्यू है। फिर नो वन वांट्स टू बी द नेसर हु डिस्ट्रॉयज द टीम, फिर टीम यूनिटी, वो फिर डरते हैं कि भाई हम अगर दूसरा मत देंगे तो टीम का यूनिटी, हम ट्रेटर कहलाएंगे या टीम का अगेंस्ट कहलाएंगे, या जो कोई लीडर का ईगो ज़्यादा बड़ा होगा तो वो शायद बुरा मान जाएगा। ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है। फिर ईच पर्सन इज हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ आर, फिर अपना ग्रुप में सब सेफ्टी फील करते हैं, चलो यार चलने दो, ग्रुप करता है, अपन पैसेंजर बन जाते हैं सब, डूबेगा तो साथ डूबेंगे क्या है। ईच मेंबर, कई लोग फ्रीडम से डरते हैं, आज़ादी से डरते हैं, क्योंकि उसमें फिर अपनी जिम्मेदारी आ जाती है, अगर हम कुछ अलग बोलेंगे तो हमको उसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, इसलिए जाने दो यार, काय टेंशन लेना। मेजोरिटी लोग ऐसे होते हैं,
ये साइकोलॉजी है, मास साइकोलॉजी है। पहले जमाने में ऐसे ही बचे थे लोग जंगल में जब रहते थे। पर अभी हम जंगल में नहीं रहते। अभी एक आदमी अलग सोच सकता है, पर वो अंदर का वो हमारे जीन में बैठ जाता है, ह्यूमन जीन में बैठा हुआ है। ये आ गया इसमें, एक्सप्रेसिंग रिजर्वेशंस कुड मीन एक्सक्लूजन फ्रॉम द ग्रुप, ग्रुप से निकाल देंगे, और निकाले हैं कईयों को ऐसे ग्रुप से। इवोल्यूशनरी पास्ट सच पनिशमेंट गारंटीड डेथ, हेंस और स्ट्रॉन्ग अर्ज टू रिमेन इन द ग्रुप फेवर। पहले वही जंगल में रहते थे, अगर आपको निकाल दिया तो आप बच नहीं सकते थे, ग्रुप में ही आप सरवाइव करते सकते थे जंगल में। तो इसीलिए हमारे जीन में वही लोग सरवाइव हुए जिनके जीन में कन्फॉर्मिटी है। कन्फॉर्मिटी मैंने सबके साथ चलो, अलग एकला चलो वाला नहीं करना है। टैगोर ने कहा था ना, डाक सुने ना आसे तो एकला चलो रे। तो वो बहुत कम लीडर के पास ही रहता है वो वाला क्षमता। यदि तो डाक सुने क्यों ना आसे तो एकला चलो रे, वॉक अलोन वॉक अलोन। अगर आपका आवाज सुन के कोई ना आए तो अकेले चलो। अकेले चलो है नहीं हमारे जीन में, ग्रुप थिंक है हमारे जीन में। तो बिजनेस वर्ल्ड में भी यही है, ग्रुप थिंक। बड़े बड़े कॉर्पोरेट में ऐसा ही है। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, फेट ऑफ द वर्ल्ड क्लास एयरलाइन स्विस एयर। स्विस एयर एक बहुत बड़ा एयरलाइन था। अ ग्रुप ऑफ हाईली पेड कंसल्टेंट्स रैलीड अराउंड द फॉर्मर सीईओ। जो पहले का सीईओ था उनसे सहमति दिया, एंड बोस्टर्ड बाय द यूफोरिया, ओवर कॉन्फिडेंस, पास्ट सक्सेसेस, हमेशा सक्सेसफुल रहा है। हाई रिस्क एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, बहुत बड़ा एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी कर लिया। एक्विजिशन ऑफ सेवरल यूरोपियन एयरलाइंस, कई एयरलाइंस को टेक ओवर कर लिया। और जो जेलस टीम, जोश वाला जो टीम था, इतना सहमति चारों तरफ कर दिया, कोई ना नहीं कर रहा था। दैट इवन रैशनल रिजर्वेशन, कोई लोगों ने बताया असहमति, उनको भी दबा दिया। लीडिंग टू द एयरलाइंस कोलैप्स इन 2001। स्विस एयर कोलैप्स हो गया 2001 में, क्योंकि उनके जितने एक्सपेंशन प्लान्स थे उसमें लॉजिक नहीं था, उसमें कोई काफी रिस्क था, और कोई ने पॉइंट आउट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इतना लॉबिंग कर दिया, इतना सहमति दे दिया कि जो अकेला कुछ बोलता था वो बोलने नहीं दिया उसको, और कंपनी डूब गया। स्विस एयर 2001। कई एयरलाइंस डूब रहे हैं, देखो शायद एनालिसिस करो, उसमें भी ऐसे ही होगा। और अभी वह हमारे हेल्थ फील्ड में बहुत अभी चल रहा है प्रॉफिट से ना, कोई चीज इतना प्रमोट किया जा रहा है, कोई टीका प्रमोट कर रहा है, बिगर उसका डेटा नहीं है फिर भी प्रमोट किया जा रहा है। और डेटा अगर कुछ नहीं बोल रहा फिर भी कर रहे हैं, तो हर डॉक्टर सोचता है यार सब बोल रहे हैं यार, अगर हम अगर कहेंगे कि जरा इसका डेटा जिसके में सोना, तो एंटी साइंस कह देंगे, एंटी वैक्सर बोल देंगे। ये एक नया स्ट्रैटेजी चालू हो गया। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को भी एंटी साइंस बोल रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि टीके का दुष्प्रभाव का जांच होना चाहिए। अब इसको तो एंटी साइंस हम नहीं कहेंगे, इसको साइंस कहेंगे हम, पर नहीं, क्योंकि वो इतना हाई प्रमोशन है और इतना अपने सहमति चारों तरफ बना लिया है कि कोई भी टीके के अगेंस्ट कोई भी डॉक्टर नहीं बोलता है, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो उसको एंटी साइंस कहेंगे। वो अपने आप को एंटी साइंस बोलना नहीं चाहता है, जबकि साइंस दोनों दो तरफा देता है, फायदे भी देखता है नुकसान भी देखता है। तो अभी ऐसा एक माहौल बना दिया, खाली आप कोई दवाई या टीके का फायदा देखोगे तभी आप साइंटिफिक हो, उसका दुष्प्रभाव में जांच करोगे तो आप एंटी साइंस हो। ऐसा बना दिया, आप देखेंगे चारों तरफ ऐसा, वेव्स है, वाइब्स है ऐसे। और सब डर जाते फिर क्या यार, अपना कैरियर क्यों पंगा लेना है। डॉक्टर लोग भी, बुरा हाल है आजकल डॉक्टर लोगों का भी, इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं। तो उनको सहमत रहना पड़ता है, नहीं रहेंगे तो फिर अपने आप डरते हैं भाई क्यों पंगा लेना है। तो अगर ये कहते हैं कि अगर आप ऐसे पोजीशन में कभी रहते हो कि ग्रुप में सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आपको बोलना चाहिए एकला चलो, और इसमें है एकला बोलो भी है। अगले लाइन में टैगोर की इसमें एकला चलो एकला बोलो, कोता। अगर आपका नहीं है तो आपको जो आपके मन में है आपको बोलना चाहिए, अगर आपको डाउट हो तो वो सबके हित के लिए है। तो आप में अगर मॉरल करेज है तो आपको अपना ये दांव लगाना चाहिए। इवन इफ योर टीम डज नॉट लाइक इट, क्वेश्चन टैसिट एजम्पशन, जो भी एजम्पशन है उसको क्वेश्चन कीजिए।
इवन इफ यू रिस्क एक्सपल्सन फ्रॉम द ग्रुप, अगर आपको रिस्क भी करना है, अगर आपके जनहित में काम करना है, तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। पर कितने लोग ले सकते हैं आजकल? अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ग्रुप लीडर हो आप ग्रुप लीडर हो, तो किसी एक को बोलो कि इसके अगेंस्ट बोलने के लिए, उसको इनकरेज करो। अल्टरनेटिव, आपके मत के अगेंस्ट कोई बोल रहा है या ग्रुप के, उसको इनकरेज करो, उसकी पूरी बात सुनो। डर नहीं होना, इसलिए मैं कहता ना, जो लीडर होता है ज्यादा भयानक नहीं होना चाहिए कि सब डरे। एक लीडर ऐसा होता है जो दूसरे को बोलने का साहस देता है, अपने सबॉर्डिनेट को बोलने का, हर आदमी इंसान को साहस देगा। तो आप अगर उसको बोलो, किसी को अपॉइंट करो डेविल्स एडवोकेट, अंग्रेजी में डेविल्स एडवोकेट कहते हैं, कि जो कि दूसरा पक्ष के ऊपर पूरे आर्गुमेंट्स, पूरे पॉइंट्स इकट्ठा करेगा। सब तो सहमत है, पर एक किसी को आप बोलो कि अब आप इसके अगेंस्ट इकट्ठा करो, एविडेंस इकट्ठा करो, प्रूफ इकट्ठा करो, बोलो। तो ये अच्छा लीडर आजकल कम ही होते हैं, ऐसे कर करके ही ऊपर भी ऐसे ही जाते हैं। वो पॉपुलर नहीं रहेगा, पर वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसे हिस्ट्री में अच्छे लीडर्स हो चुके हैं। 71 में वॉर का है, सैम मानेकशॉ, इंदिरा गांधी ने जब पहले बोला था अटैक करो, सैम मानेकशॉ ने बोला हम नहीं करेंगे अटैक, क्योंकि हम हार जाएंगे, इस टाइम जाएंगे, तो फिर अलग टाइम जब रेडी रहेंगे तब जाएंगे। तो ऐसा एक, कभी कभी इतिहास में सैम मानेकशॉ जैसे लीडर आते हैं, सैम बहादुर। उसके अलावा नेपोलियन, नेपोलियन का एक कहावत है, हम कई बार, मेरा फेवरेट है वो, कि पीपल टू फियर आर नॉट दोज हु डिसएग्री विथ यू, बट दोज हु डिसएग्री विथ यू बट आर टू अफ्रेड टू टेल यू। नेपोलियन का मैंने स्टैचू भी लाया था जब फ्रांस गया था, तो उसने कहा था कि आप उनसे नहीं डरो जो आपसे सहमत नहीं है, आप उनसे डरो जो आपसे सहमत नहीं है, पर उनमें हिम्मत नहीं है बोलने का कि आपसे सहमत नहीं है। और फिर आइंस्टाइन ने भी कहा था कि बिगेस्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ क्या है? अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस ऑफ ऑथोरिटी। आप बिगर सवाल पूछे अथॉरिटी को मान जाते हैं, वो अथॉरिटी की बात मानते हो, वो सबसे बड़ा दुश्मन है सच्चाई का। तो ये अभी हमको ये थोड़ा जरूरी है, क्योंकि हम त्याग दे देते हैं ग्रुप में। ग्रुप में कोई नहीं सोचता है। ये भी एक कहावत है कि अगर हर कोई मान जाता है, मतलब कोई नहीं सोच रहा है। और आजकल ऐसे ही हो रहा है, सब आ रहे हैं, मीटिंग हो रहा है, चाय पानी कॉफी, कमिटी मतलब कम ईट एंड हैव टी, ऐसे बनते हैं। और ग्रुप में सब जल्दी से सहमत हो जाते हैं, मतलब कोई नहीं सोच रहा है। तो आज हमको यही संदेश देना था, आप लोग जरा सोचे, जरा बहुत सवाल पूछे, और अपने ग्रुप में भी पूछे, और तभी जाके करेक्ट बैलेंस्ड डिसीजंस लिए जाएंगे, तभी जाके थिंकिंग क्लियर होगा, सबका थिंकिंग क्लियर होगा। आज इतना ही कहना था, धन्यवाद।